थी है वो अपना ससुराल में वो बकरी चरा रही थी तो युवक लड़का ने वो लोग बाइक से गया और वो लड़की को वो औरत को उठाकर लेकर फिर वो पेशाब करने के बहाना में वो उतर के वो अपना कुटुंब घर में ढांगा टोक में वो दौड़ के अपना कुटुंब घर वो दौड़ के घुस। फिर तीसरे बार में लोग 12-1 बजे जब आदमी जब सोता है उस समय ये लोग चला जाके ये लोग सीधे माने 3-4 तना का परिवार लोग बड़ा बाबू लोग जाके उसको बेहरामी से प्रधान को सीधा बोला बोकाचोदा पहाड़िया तुम प्रधान है नेता बनता है बोल के इसको पूरा मारपीट भी तस्करी में भी बहुत सारा अभी मुस्लिम युवक में हम लोग का जात लड़की को बहला फुसला कर उसको मानव तस्करी में ले जाता है। इसके बाद में जब पकड़ा जाता है तो पुलिस को सौंप दिया में भी बोलता है पुलिस लोग बोलता है कि फरार हो गया। हम इतना ही कहना चाहते हैं 3 पार थाना पारिवारिक को जब कस्टडी में पहला दिन में जिमा देता है और रात भर दिन प्रतिदिन हमारे समुदाय के बच्चियों के साथ महिलाओं के साथ ऐसे अत्याचार और रेप होती है और इसमें थाना प्रभारी से लेकर प्रशासन अभी भी सोए हुए रहते हैं। अब हम ये कहना चाहूँगा कि कब तक जागेंगे और कब तक हम लोग को सुरक्षित मिलेगा। नमस्कार, मैं हूँ गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज। अगर हम झारखंड की चर्चा करते हैं तो झारखंड पूरे विश्व में आदिवासियों का सबसे बड़ा राज्य कहलाता है, लेकिन इसी झारखंड में अगर हम बात करेंगे तो जनजाति समुदाय के जो लोग हैं वो लोग भी इसी झारखंड में जो है निवास करते आ रहे हैं वर्षों से। लेकिन खास करके अगर हम झारखंड की कभी भी जो है साहेबगंज की चर्चा करते हैं तो साहेबगंज की चर्चा करते ही जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का चर्चा होता है, क्योंकि हेमंत सोरेन इसी ज़िले से विधायक हैं और वो झारखंड में मुख्यमंत्री भी हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जिस ज़िले से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधायक हैं, क्या उस ज़िले के जो जनजाति समुदाय के लोग हैं जो झारखंड सरकार के संरक्षित जनजाति समुदाय को जो है कहलाते हैं, क्या वो लोग सुरक्षित हैं? मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं काफ़ी संख्या में जो पहाड़िया समुदाय के लोग हैं, ये लोग यहाँ पर जो है ज़िले के पुलिस अधीक्षक से मिलने के लिए आए हुए हैं। काफ़ी संख्या में लोग हैं, आखिर ये लोग का क्या मामला है, ये लोग से हम लोग बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अगर हम बात करेंगे तो साहिबगंज ज़िले में अगर मानव तस्करी को लेकर भी अगर बात की जाए तो लगातार ये ज़िला सुर्खियों में रहा है। ऐसा नहीं है कि पुलिस मानव तस्करियों के ऊपर कार्रवाई नहीं की है, पुलिस ने भी कार्रवाई की है, लेकिन फिर भी ये जो है इस ज़िले में मानव तस्करी अगर हम कह सकते हैं तो वो आसमान छूने का प्रयास कर रहा है। मेरे साथ जो है मंगला जी है, इनसे हम लोग जानेंगे कि सर आज देख रहे हैं आप लोग काफ़ी ग्रामीण पुलिस अधीक्षक से मिलने के लिए आए हुए हैं, क्या ऐसा वजह रहा है कि आप लोग यहाँ पर आए हैं? वजह ये है औरत ही है वो अपना ससुराल में वो बकरी चरा रही थी तो युवक लड़का ने वो लोग बाइक से गया और वो लड़की को वो औरत को उठाकर लेकर आने के बाद में उस लड़की को रेप किया। इसके बाद में वो लड़की फिर वो पेशाब करने के बहाना में वो उतर के वो अपना कुटुंब घर में ढांगा टोक में वो दौड़ के अपना कुटुंब घर वो दौड़ के घुस गई। घुसने के बाद में उसके पीछे फिर एक लड़का भी दौड़ के चला गया। इसके बाद फिर उसको रेप किया वही घरे में। इसके बाद में वो लड़की चिल्लाने लगा तो गांव का लड़का लोग सुना हुआ आदमी लोग आके उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में उसको कुछ मारा वरा कुछ नहीं, लेकिन उसको पकड़ के प्रधान को जिम्मा दिया, सौंप दिया। जिम्मा देने के बाद में प्रधान इतना ही बोला कि अभी तो शाम हो चुका है, हम विचार जो भी है कल फैसला करेंगे, लेकिन अभी शाम हो चुका है। इसके बाद में मैंने प्रधान जो नियम के अनुसार वो टिके किया है। इसके बाद में घर में रखा दोनों को, आरोपी को भी और लड़की को भी। रखने के बाद में ये लोग गाँव का लड़का लोग भी और लेडीज़ लोग भी सबको वहीं पर ही मैंने पारा किया हुआ था, सबको डिप्टी किया। इसके बाद में ये प्रशासन लोगों को कौन जानकारी दिया होगा 3 पार थाना को। इसके बाद में वो लोग थाना बड़ा बाबू चला जाने के बाद में सीधा बोल दिया कि तुम लोग बंधक बना के रख दिया, ऐसे बोल दिया। तो प्रधान सीधा बोल दिया कि हम बंधक नहीं बनाए, तय कि लड़की को लड़की को हम लोग पकड़ के रख दिए और जो भी फैसला होगा कल सुबह होगा, अभी रात होगी ऐसे बोल दिया। रात होगी ऐसे बोला तो उसको समझाने के बाद में बड़ा बाबू चला गया। चला जाने के बाद फिर थोड़ा देर में फिर आया। फिर आने के बाद में फिर वही बात बोलने लगा कि हम ले जाइए। तो बोलने लगा कि तुम बहुत बड़ा पहाड़िया है, तुम बहुत बड़ा प्रधान है, 14 पहाड़िया है, मैंने गाली गलौज उसको सुनाने लगा। इसके बाद प्रधान फिर भी उसको समझाने के बाद में फिर आया। इसके बाद ये लोग तीसरी बार में 12-1 बजे जब आदमी जब सोता है उस समय ये लोग चला जाके ये लोग सीधे माने 3-4 तना का
परिवारी लोग बड़ा बाबू लोग जाके उसको बेहरामी से प्रधान को सीधा बोला, बोकाचोदा पहाड़िया तुम प्रधान है, नेता बनता है बोल के इसको पूरा मारपीट भी किया, गाली गोजे के। इसके प्रधान को बेचार कोई 70-80 साल की उम्र का प्रधान है, उसको उठा के फेंक भी दिया और पूरा मारा, बेहरामी से मारा कि गोरू बकरी की तरह मारा। इसके बाद में प्रधान तो बोला अभी भी हमको धरा दे बोलता है। इसके बाद में उस आरोपी को, लड़का को पकड़ के वो लोग लेके चला गया। चला जाने के बाद में वो लोग 3-4 वो गाड़ी में जो गया था, वो लोग को बोल रहा है कि 300-400 मीटर के दूरी में उन लोगों का गाड़ी था, तो उसका शीशा तो कौन तोड़ा नहीं तोड़ा, तो लोग बोल दिया कि नहीं गाँव का डांगा टोक का पहाड़ का आदमी लोग प्रधान लोग मारा है बोलता है। जब आरोपी को आप पकड़ के ले जा सके हैं तो जो जब पत्थर मारा 300 मीटर घर का गांव से माने बाहर में 300 मीटर 400 मीटर दूरी में जब शीशा गाड़ी को मारा पीटा, तो जब शीशा को जब मार दिया, तो जब आरोपी को आप ले जा सकते हैं, तो जब शीशा को मारा उस आरोपी को आप क्यों नहीं जाने सके? जब हकीकत में आप बोलते हैं कि डांगा टोक का पहाड़ का आदमी लोग मारा बोलते, प्रधान गांव का आदमी को मारा बोलते, ठीक है मानता आपका मानते, ठीक, लेकिन जब मारा है तो आप आरोपी को क्यों नहीं ले जा? मारा है तो समय जो शीशा मारा उन लोगों को कहीं पकड़ के नहीं लेके गए, लेकिन जो लड़की और लड़का जो पकड़ के रखा, उस लड़का को तुमको लेके तुम चला जाने सका, लेकिन जो शीशा मारा उसको तुम ले जाने सका नहीं। इसीलिए हम यहाँ सब मिली भगाते हैं। इसीलिए हम लोग के जात पहाड़िया आदिम जनजाति के बीच में बहुत सारा घटने घटते आती है। यहाँ जाना जाए तो कुछ पिछले साल में रेबी का पहाड़िन को पीस का कर दिया, 50 टुकड़ा से न जाने अधिक होगा, लेकिन तो फिर भी उसका भी कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। इसके बाद में देखा जाए तो फिर शिवा पहाड़ में 3 पहाड़ तना ही पड़ता है बगल में, उस जगह में ही एक पहाड़िया ही लड़का को उसको भी खाट के फेंक दिया गया, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। फिर शिवा पहाड़ का ही बात बोलते हैं, फिर एक लड़की को वही बाजार का ही लड़का लोग उसको घर से उठा कर निकल कर उसको रेप किया, उसका भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मानव तस्करी में भी बहुत सारा अभी मुस्लिम युवक में हम लोग का जात लड़की को बहला पुसला कर उसको मानव तस्करी में ले जाता है। इसके बाद में जब पकड़ा जाता है तो पुलिस को सौंप दिया जाता है। उस समय में भी बोलता है पुलिस लोग बोलता है कि फरार हो गया। हम इतना ही कहना चाहते हैं 3 पहाड़ थाना प्रभारी को, जब कस्टडी में पहला दिन में जिमा देता है और रात भर रखता है, इसके बाद में पर दूसरी दिन गार्जियन को पता लगता है कि तुम्हारा बेटी थाना में ऐसे बोलते, इसके बाद गार्जियन आता है। इसके बाद में जब लिखा पढ़ाई भी होता है, इसके बाद जिमा का लिखा पढ़ाई होती है, इसके बाद बात बोलता है कि लड़की भाग हो गया। कौन भाग या फरार है, या आरोपी भी फरार है और लड़की भी फरार है? तो ये सब तो बहुत सोचने वाली बात है। इसीलिए ऐसी आश्चर्यजनक बात है। ये लोग आप लोग जब आरोपी को पकड़ के आप कहते हैं कि हम लोग पुलिस को जिम्मा दिए हैं और पुलिस का कस्टडी से फरार हो जाना, ये तो बहुत आश्चर्यजनक वाली बात है। जी, वही हम कहना चाहते हैं पुलिस को कि जब पुलिस का हाथ में रात भर भी रहता है, दिन भर रहता है, जब शाम होता है दूसरे दिन तो उसका गार्जियन जब लेने के लिए जब आते हैं उस समय लिखा पढ़ी भी होता है, जिमा का लिखा पढ़ी, उस समय टिपा भी ले लेता है। इसके बाद में बोलता है लड़की फरार है। तो हम ये सोचने वाली बात है। इसीलिए इसी तरह जो गरांदगी करता है, जो मिली भगत जो करता है, उस तरह पुलिस प्रशासन को एसपी साहब या तो हम लोग के ये मुख्यमंत्री लोग जी है और कोई भी हम लोग के विधायक लोग है, इसी तरह जो गरांदगी जो गलत काम व्यवहार जो करते पहाड़िया आदिम जन लोग के साथ में उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजाए दिया जाए और ये सब हम लोगों का न्याय मिलना चाहिए। अगर यदि ये न्याय हम लोग को यदि नहीं मिल रहा, आज तो हम लोग एसपी के पास आए हैं, एसपी से हम लोग सर से मिलेंगे, इसके बाद कितना दूर तक कार्रवाई हो रहा है। यदि नहीं हो पा रहा है तो हम लोग यहाँ के मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, बाबूलाल मरांडी के पास जाएंगे, हेमंत सोरेन के पास जाएंगे। अगर उसमें भी नहीं हो रहा है तो हम लोग का करेंगे पूरा यहाँ के डीसी, यहाँ के एसपी, साहिबगंज जिला का हम लोग पूरा जितना पहाड़िया समाज है हम लोग एकजुट कर आएंगे। हम लोग का पारंपरिक का जो भी पहाड़ का हथियार डंडा जो भी है उसको हम लोग तीर धनुष या कुल्हाड़ी कोई भी चीज़ है हम लोग लाएंगे। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर धरना करेंगे जब तक हम लोग का समाज का बारे में जो अन्याय हुआ केस हुआ उस चीज़ का यदि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग आसानी से इस बार हम लोग थाना प्रभारी लोगों को छोड़ने वाला नहीं है। चलिए, मेरे साथ मंगला जी हैं, इसके अलावा और भी लोग हैं, हम लोग इनसे भी जानेंगे। सर, आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, किस लिए आए हुए हैं, क्या घटना घटी? जिस प्रकार मंगला जी बता रहे थे कि हम लोग का गांव में जो है वो बहुत बड़ा घटना घटा है, हम लोग का समाज के जो डांगाटोक गांव है वहाँ पर क्या कार्रवाई हुई? घटना तो घट गई, लेकिन पुलिस ने क्या कार्रवाई किया इस पर? इसमें पुलिस कुछ नहीं कार्रवाई किया है अभी तक। हम लोग को
थाना प्रभारी को भी लिखित दिए हैं। अभी एसपी साहब से मिलने आए हैं आवेदन देने के लिए। यही सब के लिए हम लोग को कार्रवाई चाहिए। हम लोग का पहाड़िया समाज का हम लोग का मतलब सुरक्षक था ये। हम लोग का मतलब सुरक्षक रहने के लिए हम लोग का पुलिस प्रभारी लोग आता है, धरा धमका के हम लोग को मार पीट के लेके चुड़ा के भाग जाता है। इसीलिए हम लोग मिलने आए हैं। यही बात का हम समझ करते हैं। चलिए, इसके अलावा मेरे साथ और भी है जो बेंजामिन जी हैं। अगर खास करके अगर इसकी चर्चा की जाए तो ये डालसा के जो है पीएलबी भी रहे हैं और इसको जो है पहाड़िया समाज की एक उगता हुआ अगर हम बात करेंगे तो अच्छे समाज सेवी भी हैं। हम इससे भी जानेंगे। सर, आप बताइए, आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, पूरा गाँव के ग्रामीण, क्या मामला है सर? आप लोग झारखंड सरकार के जो है संरक्षित जनजाति समुदाय के लोग हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, क्या घटना घट रही है, क्या मामला है जो आप लोग एसपी के पास आना पड़ा? संथाल परगना में बात करें तो सबसे ज़्यादा एक जनजाति पहाड़िया समुदाय की घटना घटती है। या तो उनके साथ शोषण, अत्याचार या मानव तस्करी या तो फिर कहा जाए दुष्कर्म। तो वही मुद्दा से लेके आज हम लोग यहाँ पे एसपी महोदय के यहाँ ज्ञापन सौंपने के लिए आए कि एक लगातार दिन प्रतिदिन हमारे समुदाय के बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ ऐसे अत्याचार और रेप होती है और इसमें थाना प्रभारी से लेकर प्रशासन अभी भी सोए हुए रहते हैं। अब हम ये कहना चाहूँगा कि कब तक जागेंगे और कब तक हम लोग को सुरक्षित मिलेगा। अब कहा जाए तो यहाँ संथाल परगना में ना बेटी सुरक्षित है, ना हमारी माटी सुरक्षित है। अभी तो हम लोग का पुरुषों को भी सुरक्षित नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि जो थाना प्रभारी जो अपना नियम अनुशासन धन काम नहीं किया, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और उनको पता होनी चाहिए कि एक विलुप्त होने की कगार पे है जनजाति समुदाय, तो उनका सुरक्षा होना अनिवार्य है करके उनको सोचना चाहिए। और हम एसपी महोदय से मेरा यही आग्रह करूँगा कि ऐसे लापरवाही करते हुए थाना प्रभारी को सस्पेंड किया जाए ताकि नया वहाँ पे बड़ा बाबू जो रहेंगे वो हमारी पहाड़िया जनजाति का सेवा करेंगे। सर, आप लोग जो आए हुए हैं, जो हाल ही में घटना घटा है तीन पहाड़ थाना क्षेत्र में, दो घटना घटी है। एक तो पहला बताया जा रहा है कि अपहरण करके जो है उसको तीन पहाड़ थाना क्षेत्र में ला करके जो है उनके साथ जो है दुष्कर्म किया जाता है। तो दूसरी घटना जो है आप लोग शायद बंधक बना करके थाना प्रभारी को सुपुर्द किए थे। दो, एक आपके जनजाति समुदाय के महिला और एक शायद जो अदर कौम के लड़का को, उस पर क्या कार्रवाई हुई? क्या पुलिस आप लोग जो सुपुर्द कर देते हैं, पकड़ते भी हैं आप लोग और थाना पर कार्रवाई करने के लिए भी देते हैं, लेकिन पुलिस इन बिंदुओं पर क्या एक्शन लेती है और क्या कुछ कार्रवाई किया है? हम लोग जनजाति इंसान होने के नाते पुलिस प्रशासन के यहाँ जिम्मा देते हैं, पर पुलिस प्रशासन ये लोग अपना मनमर्जी करके बैठते हुए हैं और घुसखोर होके हम लोग का न्याय सपोर्ट नहीं करता है। तो हम यही चाहूँगा कि मानव तस्करी में जो लड़का पकड़ा था, आरोपी था, उनको भी फरार करवाया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा और इसमें भी एक्शन होना चाहिए। अगर इसमें एक्शन नहीं हुआ तो हम लोग थाना का घेराव करेंगे और एसपी महोदय के यहाँ पे भी हम लोग घेराव करेंगे, चाहे भूख हो या प्यास हो, या तो जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। हम ज़्यादा नहीं 3 से 4 दिन का वक्त देते हैं। अगर इसमें नहीं होता है तो पूरे पहाड़िया समुदाय, जितने भी साहिबगंज ज़िले के पहाड़िया समुदाय, हम लोग आएंगे और यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। लेकिन सर, एक सवाल ये उठता है कि हम आपसे जानना चाहेंगे, आपके समाज के ऐसे शिक्षित व्यक्ति भी आप हैं, आखिर अक्सर देखा जाता है कि संथाल परगना में जितने ही जनजाति गांव हैं उनके ही बहू बेटियों को क्यों टारगेट किया जाता है? क्या एक प्लान है या कोई ऐसे एजेंट काम कर रहा है इसके पीछे? आखिर क्यों आदि जनजाति समुदाय की लड़की को ही टारगेट करके मानव तस्करी करना, उनके साथ बलात्कार करना, दुष्कर्म करना, ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है? कैसे टारगेट किया जाता है और क्यों टारगेट किया जाता है? क्या वजह मानते हैं इसको लेकर आप? हम इस चीज़ को हम शॉर्टकट में बताएंगे। सीधी बात है, संथाल परगना में जनजाति समुदाय को ख़त्म करने का विचार डाले हुए हैं। किनके द्वारा इस प्रकार का टारगेट किया जा रहा है? ये जो जिसकी सरकार होगी उन्हीं के माध्यम से। सरकार चुप क्यों है? आप लोग सरकार के संरक्षित जनजाति समुदाय के लोग हैं, सरकार से तो अपील वगैरह करते होंगे, आप लोग न्याय की गुहार तो लगाते होंगे। अगर हम साहिबगंज की बात करते हैं तो हेमंत सोरेन जो यहाँ के हैं वो विधायक लोकल एमएलए भी हैं, मुख्यमंत्री हैं झारखंड सरकार के।
अब इसमें कुछ एक्शन होगा तब ना। पिछले वर्ष रेबेका का घटना हुआ, फिर वही हाल होने वाला है। अगर हम कहेंगे, हम तो सामाजिक के स्तर से हम कहेंगे, अगर हम ज़्यादा बोल देंगे तो बोलेंगे कि नहीं ये भाजपा से जुड़ा है, नहीं ये पार्टी से जुड़ा हुआ है। लेकिन हम अगर अपने आवाज़ हम बुलंद यहाँ पे उठा रहे हैं तो राजनीति करने वाला और कोई दूसरा मुद्दा हम लोग को उठा रहा है। लेकिन हम लोग को सिर्फ न्याय चाहिए और हमें पहाड़ियों को सुरक्षित चाहिए। सर, आपके कौम की अगर हम बात करते हैं तो कई ऐसे नेता हैं जो विधानसभा के पटल तक भी पहुंचे हैं, क्या उन लोग का भी आवाज़ नहीं उठाते हैं आप लोग? चाहे शिवचरण मालतो हो, शिमन मालतो हो, कई ऐसे बड़े नेता हैं आपके समाज के, क्या उन लोग कभी इस मामले को ऊपर तक पहुंचाने का काम नहीं करते हैं? वो लोग जब पार्टी अदल बदल करेगा तो कैसे वो लोग आवाज़ उठाएगा? हम लोग तो बस पीछे छोड़ दिया है, तुम लोग का जो करना करना। जब इलेक्शन आती है तब हाथ जोड़ने का काम करता है। लेकिन अब हम लोग पहाड़िया पहले अनपढ़ थे, बोका थे, लेकिन अब हम लोग बोका नहीं है, अनपढ़ नहीं है, अब शिक्षित है। हम लोग भी समझते हैं कि कौन पहाड़िया के लिए मुद्दा उठाते हैं और कौन समाज सेवी है। क्या लगता है सर, एसपी साहब न्याय दिला पाएंगे? हाँ ज़रूर, वो तो हम लोग पहाड़िया एसपी साहब को हम लोग ईश्वर का रूप हम लोग देखते हैं, भगवान का रूप देखते हैं। इसलिए हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें ज़रूर न्याय देंगे एसपी महोदय। ये मेरे साथ जो है ये बेंजामिन मालतो जी थे, जिस पर इनसे हम लोग बातचीत किए हैं और जाने कि इसका सीधा शब्दों में इन लोग का कहना है कि अगर विगत दिनों में अगर हम साहेबगंज की बात करते हैं तो साहेबगंज में लगातार जो है मानव तस्करी हो रहे हैं। चाहे इनके जो जनजाति समुदाय के महिला है या बहू बेटी है, उनको लगातार जो है टारगेट किया जा रहा है, जिसको लेकर जो है ये लोग एसपी से मिलने के लिए आए हुए हैं और ये लोग एसपी से न्याय की गुहार भी लगा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या साहेबगंज पुलिस जो यहाँ के जनजाति समुदाय के लोग हैं, क्या उनको सुरक्षा प्रदान कर पाएगी या फिर जो है इन लोगों के ऊपर उसी तरह अत्याचार होते रहेगा? ये एक बड़ी सवाल है। गोविंद ठाकुर, जी टीवी भारत न्यूज, साहेबगंज।